नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम कैथल डिस्ट्रिक्ट के सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये वीडियो आपके लिए ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, हरियाणा पुलिस कमांडो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और हरियाणा पुलिस एसआई और एचसीएस के लिए ताबूत की कील साबित होगी। बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर बिल्कुल नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अंत तक देखने के बाद आप कमेंट करके बताना जरूर कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करना। आज हम इस वीडियो में कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा का वह डिस्ट्रिक्ट जिसे अंजनी नगर के नाम से, हनुमान जी की जन्म स्थली के नाम से, कपिल मुनि के नाम से जो शहर बसाया गया था, उस आज कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो वीडियो दी जा रही है वो वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बस आप दिल और दिमाग थाम के बैठे रहिएगा, सुनते रहिएगा और पॉइंट नोट करना चाहते हैं तो नोट करते रहिए साथ के साथ में। भाई, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर ये बनता है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि कैथल डिस्ट्रिक्ट कब बना था। कैथल डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट की बात करें कि कैथल डिस्ट्रिक्ट कब बना तो आप बताएंगे कैथल डिस्ट्रिक्ट बना था 1 नवंबर 1989 के अंदर। 1 नवंबर 1989 की वो घटना है जब हरियाणा के अंदर 4 जिले बने थे, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी और यमुनानगर। हालांकि बाद में 1991 के अंदर पानीपत डिस्ट्रिक्ट को रद्द कर दिया गया था और रद्द करके पानीपत को दोबारा कब बनाया गया था तो आप बताएंगे 1992 के अंदर। लेकिन कैथल जो डिस्ट्रिक्ट है, ये कैथल 1 नवंबर 1989 को डिस्ट्रिक्ट बना था। क्या डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले कैथल कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था? कैथल जिला नहीं बना था तो उससे पहले ये कौन से जिले के अधीन था? तो आप बताएंगे ये कुरुक्षेत्र के अधीन हुआ करता था। कुरुक्षेत्र से पहले ये करनाल के अधीन हुआ करता था। कहने का मतलब, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, उस समय ये कैथल करनाल का हिस्सा था। जब 1973 में 1973 के अंदर कुरुक्षेत्र बना तो ये कैथल किस में चला गया था? तो कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद में कुरुक्षेत्र से अलग हुआ है कैथल कब? 1 नवंबर 1989 के अंदर। साथियों, वीडियो आपको पसंद आएगी, ये जानकारी भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी। देखना, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि कैथल नगर की स्थापना महाभारत के दौरान, महाभारत टाइम पीरियड के दौरान, महाभारत काल के दौरान किसने की थी? कैथल नगर की स्थापना महाभारत काल के दौरान किसने की थी? तो आप बताएंगे राजा युधिष्ठिर ने। कैथल नगर की जो स्थापना है वो महाभारत काल के दौरान किसने की थी? राजा युधिष्ठिर ने। और पुराणों में ऐसा बताया जाता है कि ये जो कैथल है ये हनुमान जी की जन्मस्थली भी रहा है। हनुमान जी जो भगवान है उसकी जन्मस्थली भी रहा है कैथल। और ये कैथल जिसकी स्थापना ऐसा बताया जाता है कि महाभारत काल के दौरान राजा युधिष्ठिर ने की थी। हनुमान जी की जन्मस्थली रहा है। अंजनी का टीला यदि पूछे, अंजनी नगर के नाम से किसे जानते हैं? अंजनी जो हनुमान जी की माता थी उसके नाम से इस नगर को जानते हैं। अंजनी नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे कैथल। उसके बाद में कैथल का यदि पॉइंट की बात करें, अगला क्वेश्चन कैथल से संबंधित क्या आएगा? नेक्स्ट जो प्रश्न आएगा वो क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा में छोटी काशी के नाम से कौन सा जिला विख्यात है? हरियाणा का कौन सा जिला छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो आप बता देना, हरियाणा का कैथल जिला है, ये छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे कैथल को। लेकिन कैथल को हम हरियाणा की छोटी काशी क्यों कहते हैं? हरियाणा की छोटी काशी के नाम से कैथल को क्यों जानते हैं? क्या रीजन रहा है कि इसको हम छोटी काशी कहें? छोटी काशी के नाम से कैथल को इसलिए जानते हैं क्योंकि यहां पर नवग्रह कुंड है। यहां पर क्या पढ़ते हैं? नवग्रह कुंड पढ़ते। कहां पर पढ़ते हैं? तो आप बताएंगे कैथल के अंदर। याद रखिएगा, नवग्रह कुंड है, उसके कारण कैथल को हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, नवग्रह कुंड के कारण। हरियाणा की काशी किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे भिवानी को। भारत की छोटी काशी किसे कहते हैं? भिवानी को। द सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से किसे जानते हैं? भिवानी को। मिनी क्यूबा किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। याद रखिएगा, हरियाणा में मंदिरों की नगरी भी किसे कहते हैं? भिवानी को। हरियाणा की काशी भिवानी और हरियाणा की छोटी काशी कैथल। और छोटी काशी कैथल किसके कारण कहते हैं? तो आप बताएंगे नवग्रह कुंड के कारण कहते हैं। अगले ही पल
एग्जामिनर कैथल से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे, और वो क्वेश्चन ये होगा कि कैथल का क्षेत्रफल कितना है। कैथल के क्षेत्रफल के पॉइंट की बात करें तो आप बता देना 2317 वर्ग किलोमीटर ये कैथल का क्षेत्रफल है। कैथल का क्षेत्रफल कितना है तो आप बता देना 2317 वर्ग किलोमीटर कैथल का क्षेत्रफल है। क्लियर है। उसके बाद में पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि जो रजिया सुल्तान है, इस रजिया सुल्तान का मकबरा या दक्षिण एशिया का पहला महिला मकबरा कौन से जिले के अंदर स्थित है। दक्षिण एशिया, साउथ एशिया महाद्वीप का पहला महिला का मकबरा है वो रजिया सुल्तान का मकबरा है। और रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है तो आप बताएंगे रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के कैथल में पड़ता है भाई। रजिया सुल्तान की डेथ 12 अक्टूबर 1240 के अंदर हुई थी, 12 अक्टूबर 1240 के अंदर, और उसका मकबरा कैथल के पास में पड़ता है। एक्चुअल में क्या था कि रजिया सुल्तान है ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसके भाई वगैरह दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठे थे, लेकिन अपने भाइयों को दिल्ली की गद्दी से हटाकर खुद दिल्ली की सुल्तान बन गई। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब कोई मुस्लिम महिला शासिका बनी हो। तो प्रथम भारतीय मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि रजिया जो सुल्तान है, ये रजिया सुल्तान आवश्यकता से अधिक महत्व देने लगी थी मलिक याकूत को। मलिक याकूत को घोड़ों का व्यापारी नियुक्त कर दिया। अब मलिक याकूत को जब इसने आवश्यकता से अधिक महत्व दिया तो भटिंडा का जो सरदार था अल्तुनिया, वो रजिया सुल्तान से चिढ़ गया कि हमारे होते हुए उससे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अरे हम रहे, हम मर गए क्या जो उससे ज्यादा महत्व दे। तो अल्तुनिया ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया जिसमें मलिक याकूत मारा गया। मलिक याकूत मारा गया तो रजिया ने राजनीतिक दृष्टिकोण देखते हुए राजनीतिक दृष्टि से शादी कर ली। किससे? भटिंडा के सरदार अल्तुनिया से। अल्तुनिया से शादी करने के बाद जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो कैथल के समीप डाकुओं ने 12 अक्टूबर जो वाली रात थी, 12 अक्टूबर 1240 के अंदर कैथल के पास में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी थी। दक्षिण एशिया का पहला महिला मकबरा किसका है? रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया सुल्तान का मकबरा कौन से शहर के पास में? कैथल शहर के पास में। रजिया सुल्तान की डेथ कब हुई थी तो आप बता देना 12 अक्टूबर 1240 के अंदर रजिया सुल्तान की डेथ हुई थी। क्लियर रखें। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 1290 के अंदर कैथल का मुफ्ती रहते हुए कौन दिल्ली का सुल्तान बना? 1290 तक वह व्यक्ति कैथल का मुफ्ती था, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1290 तक कैथल का मुफ्ती रहा और बाद में वो दिल्ली का सुल्तान बना। तो 1290 में बच्चे गुलाम वंश का अंत हो गया था, और गुलाम वंश के अंत के बाद में जो नींव पड़ी थी वो खिलजी वंश की नींव पड़ी थी, और खिलजी वंश के संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी थे। तो 1290 तक कैथल का मुफ्ती रह चुका जलाउद्दीन खिलजी, जिसने दिल्ली के अंदर खिलजी वंश की नींव डाली थी। क्लियर रखिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। 1290 तक कैथल का मुफ्ती रह चुका जलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1290 में गुलाम वंश के बाद में 1290 में खिलजी वंश की नींव डाली थी। यह खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलाउद्दीन खिलजी, ये जलाउद्दीन खिलजी कौन से शहर का मुफ्ती था? कैथल का। और कब तक रहा था? 1290 तक। और 1290 में जैसे ही गुलाम वंश का एंड हुआ, खिलजी वंश की शुरुआत हुई, और खिलजी वंश की शुरुआत किसने की थी? जलाउद्दीन खिलजी ने, जो कैथल शहर का मुफ्ती था। याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में मंडार राजपूतों का संबंध कहां से? बहुत बार एग्जाम में, एचएसएससी के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि हरियाणा के कौन से शहर से मंडार राजपूतों का संबंध है। हरियाणा के कौन से शहर से मंडार राजपूतों का संबंध है? मंडार राजपूतों का संबंध की बात करें तो कलायत कैथल से, कलायत कैथल से मंडार राजपूतों का संबंध रहा है। लेकिन एक मोहन सिंह मंडार था, एक मोहन सिंह मंडार। ये जो मोहन सिंह मंडार है, इसने तो बाबर से भी चुनौती दी थी, और मोहन सिंह मंडार और बाबर के बीच में संघर्ष कब हुआ था? 1530 के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है कि मोहन सिंह मंडार और बाबर के बीच में संघर्ष कब हुआ, या आपस में युद्ध कब हुआ? 1530 में। सेकंड क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मंडार राजपूतों का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? तो आप बताएंगे कैथल से। कौन से स्थान से है? तो आप बता देना कलायत कैथल से है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, कैथल का विद्रोह कब हुआ? कैथल का विद्रोह कब हुआ? तो आप बताएंगे
कैथल का विद्रोह हुआ 1843 में। जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने यमुनानगर का विद्रोह बताया था, यमुनानगर के अंदर छछरौली का विद्रोह 1818 में। आज हम बता रहे हैं आपको कैथल का विद्रोह। कैथल का विद्रोह 1843 में हुआ था, लेकिन इसी के साथ में आपने सभी ने एक चीज याद रखनी है कि अंबाला कैंट भी कब बना था, 1843 के अंदर ही बना था। अंबाला कैंट बनने से पहले कौन सा शहर कैंट था, तो आप बताएंगे करनाल। लेकिन कैथल का विद्रोह 1843 में गुलाब सिंह साहिब कौर और सूरज कौर के नेतृत्व में। कैथल का जो विद्रोह है वो 1843 में गुलाब सिंह साहिब कौर और सूरज कौर के नेतृत्व में हुआ था। सूरज कौर, साहिब कौर और गुलाब सिंह के नेतृत्व में। याद रखिएगा, फिर से एक बार बता दें, कैथल का विद्रोह 1843 में गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर के नेतृत्व में हुआ था। क्लियर रखना है, गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर के नेतृत्व में कैथल का विद्रोह हुआ था। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों ने किस शहर के चारों तरफ 7 चौकियां स्थापित की थी? अंग्रेजों ने कौन से शहर के चारों तरफ 7 चौकियां स्थापित की थी, तो आप बताएंगे कैथल। अंग्रेजों ने हरियाणा के कौन से शहर के चारों तरफ 7 चौकियां स्थापित की थी? कैथल। और कैथल शहर के चारों तरफ 7 चौकियां कब स्थापित की थी, तो आप बताएंगे 10 अप्रैल 1843 में। 10 अप्रैल 1843 की घटना है जब अंग्रेजों ने कैथल शहर के चारों तरफ 7 चौकियां स्थापित की थी। याद रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कैथल से कौन से वीर सेनानी ने किया था, या किस शासक ने कैथल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? तो कैथल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व है वो किसने किया था, तो आप बताएंगे गुलाब सिंह ने। कैथल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बता देना गुलाब सिंह ने कैथल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे बात करें रोपड़ अंबाला से मोहन सिंह ने, भट्टू फतेहाबाद से मोहन सिंह ने, रानिया सिरसा से नूर मोहम्मद खान ने और हिसार से शहजादा मोहम्मद आजम ने, हांसी से मिर्जा मुनीर बेग और हुकमचंद जैन ने, रोहतक से रांगड़ समुदाय ने, झज्जर से अब्दुल रहमान खान ने, पानीपत से इमाम अली कलंदर ने, खरखोदा से रिसालदार बिसारत अली ने, बहादुरगढ़ से बहादुर जंग ने, चरखी दादरी से बहादुर जंग ने, रेवाड़ी से राव तुलाराम ने या अहिरवाल से राव तुलाराम ने, फरीदाबाद से राजा नाहर सिंह ने, पलवल से गफ्फूर अली ने, मेवात से सदरुद्दीन ने क्रांति का नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का। पटौदी से अकबर अली ने, फरूखनगर से अहमद अली ने, गुरुग्राम से अहमद अली और गयासुद्दीन ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कैथल से किस व्यक्ति ने किया था, तो आप बताएंगे गुलाब सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था भैया, तो आप बता देना कैथल से। कैथल से क्रांति का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था, गुलाब सिंह। और 1843 में कैथल का विद्रोह हुआ था गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर के नेतृत्व में। बहुत अच्छे भाई। उसके बाद में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथल का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है? कैथल का सबसे पुराना कॉलेज की बात करें कि कैथल का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है, तो आप बताएंगे राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज ही कैथल का सबसे पुराना कॉलेज है। और कैथल का सबसे पुराना कॉलेज राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज कब बना था, तो आप बता देना 1954 के अंदर। कैथल का सबसे पुराना कॉलेज राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज कब बना था, 1954 में। और इसी 1954 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ था। मनोहर लाल खट्टर का जन्म 1954 में, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण जिसकी शुरुआत भी 1954 के अंदर ही हुई थी। मनोहर लाल खट्टर जिसका जन्म रोहतक के निदाना खास गांव में हुआ था, मई 1954 के अंदर हुआ था। आज ये हरियाणा का सीएम है। आरएसएस का व्यक्ति हुआ करता था। आरएसएस का पहला स्कूल हरियाणा में कहां खुला था, तो आप बता देना कुरुक्षेत्र में, गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल। लेकिन उसके प्रथम हेडमास्टर दीनानाथ बत्रा थे। और क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न कि दीनानाथ बत्रा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप बताएंगे शिक्षा के क्षेत्र से, एजुकेशन से। याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल पर्यटन स्थल कहां है? कोयल जो टूरिस्ट स्पॉट है, कोयल पर्यटन स्थल है, वो आपसे पूछे तो आप बता देना कैथल में। अब आपने ये बनाना है कैसे कैथल और कैसे कोयल। अब कैसे करनाल भी बनता है, कैसे करनाल भी बनता है, कभी आप करनाल मत बना देना भैया, ठीक है। कैसे कोयल और कैसे कैथल। और कोयल पर्यटन स्थल कब बना था, तो आप बता देना 1984 के अंदर कोयल पर्यटन स्थल बना था।
कोयल पर्यटन स्थल हरियाणा में कौन से स्थान के ऊपर है? तो कैथल में। कब बना था? 1984 में। इंदिरा गांधी की डेथ कब हुई थी? 1984 में। कलकत्ता में मेट्रो कब चली थी? 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? 1984 में। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गया था? 1984 में गया था। कब गया था? 1984 में। कौन? राकेश शर्मा। कहां? अंतरिक्ष में, याद रखें। कल्पना चावला भी गई थी, हरियाणा की एक प्यारी बेटी, सबकी चहेती, ठीक है, वो भी बताएंगे हम। कब गई थी? 1996 में पहली बार। उसके बाद 2003 में, जिसका जन्म 1961 में हुआ था, करनाल में हुआ था। और हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में 1961 में ही खुला था। गोवा पुर्तगालियों से 1961 में ही स्वतंत्र हुआ था। अर्जुन पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1961 में ही हुई थी। और यूरी गागरिन अंतरिक्ष में, विश्व का प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था, यूरी गागरिन 1961 में ही गया था। क्लियर है ना? क्लियर रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा का वह जिला जहां पर सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर है? देखिए, सरस्वती चीनी मिल के बारे में तो आपने पढ़ लिया था, लेकिन आप पढ़ रहे हैं सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर है? तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पड़ता है? तो आप बताएंगे कैथल में। और ये सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल में कब बना था? तो आप बता देना 29 जुलाई 1988 के अंदर। 29 जुलाई 1988 के अंदर सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल के अंदर बना था। लेकिन ये पूछे आपसे कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से जिले की सीमा पर है? सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से जिले की सीमा पर स्थित है? तो कैथल और कुरुक्षेत्र। और यदि आप एक एक पूछे कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है, एक एक ऑप्शन पूछे अलग अलग, तो आप कैथल को चुनेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। लेकिन सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे सोनसर जंगल के नाम से। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप बता देना सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा नाम क्या है? सोनसर जंगल। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। हरियाणा के किस स्थान के ऊपर 11 रुद्री शिव मंदिर है? 11 है रुद्री शिव मंदिर कौन से जिले के अंदर पड़ता है? कैथल में। अंबिका देवी मंदिर जो मां भवानी से संबंधित है, वो कहां बताया था भाई हमने? तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर। लेकिन 11 रुद्री शिव मंदिर है, 11 रुद्री शिव मंदिर वो कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कैथल के अंदर पड़ता है, याद रखें। 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल में। उसके बाद में कैथल का ही एक प्रसिद्ध मंदिर है अंबकेश्वर मंदिर, कैथल में पड़ता अंबकेश्वर मंदिर। प्राचीन ईंटों का मंदिर, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। प्राचीन ईंटों का मंदिर। उसके बाद में नाम आता है गीता मंदिर, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अंबकेश्वर मंदिर, प्राचीन ईंटों का मंदिर और गीतों का मंदिर। और आपसे पूछे 11 रुद्री शिव मंदिर कहां पर है? तो आप बताना कैथल में। कौन से जिले में? कैथल में। ठीक है। उसके बाद में यदि आपसे पूछे कि राधे श्याम मंदिर, राधे श्याम मंदिर कहां है? तो आप कैथल में एक जगह पड़ती है पुंडरीक, उस पुंडरीक कैथल के अंदर राधे श्याम मंदिर पड़ता है। राधे श्याम मंदिर कौन से जिले के अंदर है? पुंडरीक में, सॉरी कैथल में। और कैथल के अंदर कौन से स्थान के ऊपर है? तो आप बताएंगे बच्चे पुंडरीक में। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फल्गु का मेला कहां पर लगता है? तो आप बताएंगे फरल गांव के अंदर लगता है, कैथल में। फल्गु का मेला कौन से जिले के अंदर लगता है? तो आप बताएंगे कैथल में। कौन से गांव में लगता है? फरल गांव में। लेकिन कई बार क्वेश्चन में फल्गु का मेला नहीं पूछकर वो पूछता है फल्गु तीर्थ स्थल। फल्गु तीर्थ स्थल कहां है? तो आप बताएंगे कैथल में। उसके बाद वो सेकंड तुरंत क्वेश्चन करेगा आपसे, तुरंत अगले ही पल क्वेश्चन पूछेगा कि फल्गु टैंक कहां है? फल्गु टैंक कहां है? तो आप बता देना फल्गु टैंक भी कैथल के अंदर। एक ही नाम है, फल्गु टैंक, फल्गु तीर्थ, फल्गु का मेला। ध्यान रखें, फरल गांव कैथल। बहुत अच्छे। उसके बाद में नाम आता है देहात का मेला कौन से जिले के अंदर लगता है? देहात का मेला कौन से जिले के अंदर लगता है? तो आप बताएंगे देहात का मेला लगता है कैथल के अंदर। उसके बाद में यदि आपसे पूछे पुंडरक का मेला कहां लगता है? तो आप बता ही देंगे पुंडरीक कैथल के अंदर लगता है। उसके बाद में नाम आता है लुधाना बाबा का मेला कौन से जिले में लगता है? लुधाना बाबा का मेला कौन से जिले में लगता है? तो लुधाना बाबा का मेला लगता है कैथल में। लुधाना बाबा का मेला कैथल में लगता है, ये चीज भी आपने याद रखनी है। ठीक है,
हाँ तो ये याद रखे, ठीक है, बहुत अच्छे। बावन द्वादशी का मेला, बावन द्वादशी का मेला एक तो लगता है अंबाला में और एक बावन द्वादशी का मेला लगता है कैथल रेलवे स्टेशन के पास में। क्वेश्चन एग्जाम में सीधा पूछेगा बच्चे आपसे एग्जामिनर कि ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हरियाणा के कौन से जिले के रेलवे स्टेशन के पास बावन द्वादशी का मेला लगता है। हरियाणा के कौन से जिले के रेलवे स्टेशन के पास बावन द्वादशी का मेला लगता है, तो आप बता देना कैथल रेलवे स्टेशन के पास में बावन द्वादशी का मेला लगता है। बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छे। उसके बाद में चलिए, हरियाणा के किस जिले में मांझी साहिब गुरुद्वारा स्थित है। लेकिन ये जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपने ऑप्शन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से जिले में मांझी साहिब गुरुद्वारा नहीं है। वो थोड़ी सी एग्जामिनर चतुराई भी दिखा सकता है यहां पर, लेकिन उसकी चतुराई को आपने पकड़ना है। हरियाणा के किस जिले के अंदर मांझी साहिब गुरुद्वारा है, तो मांझी साहिब गुरुद्वारा 3 जगह के ऊपर है। हमने कल भी बताया था कि अंबाला में, यमुनानगर में और रोहतक के अंदर पड़ता है। ठीक है, सॉरी, यमुनानगर में नहीं, अंबाला, कैथल और रोहतक में। कैसे, करनाल मत बता देना। अंबाला, कैथल और रोहतक में मांझी साहिब गुरुद्वारा पड़ता है। उसके बाद में हरियाणा के कौन से जिले में टोपियो वाला गुरुद्वारा है। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर टोपियो वाला गुरुद्वारा है, तो भी आप कैथल को ही चुनेंगे, कैथल के अंदर ही पड़ता है। लेकिन टोपियो वाला गुरुद्वारा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़ी गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़ी गई थी टोपियो वाला गुरुद्वारा जहां पर है वहां पर। उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा कि नीम साहिब गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरुद्वारा कहां है, तो ये भी आप कैथल ही बताएंगे। नीम साहिब गुरुद्वारा है, वो भी कहां पर पड़ता है बच्चे, कैथल के अंदर पड़ता है। कौन सा गुरुद्वारा, तो आप बता देना नीम साहिब गुरुद्वारा। नीम साहिब, मांझी साहिब और टोपियो वाला गुरुद्वारा कैथल। उसके बाद में पूछे रजिया सुल्तान का मकबरा कहां है, तो कैथल में। लेकिन एक अगले ही पल क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि शेख तैयब का गुंबद, शेख तैयब का गुंबद हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो आप बता देना कैथल में शेख तैयब का गुंबद है। बाबा शाह कलाम की मजार भी है, बाबा चेतन शाह की मजार भी है, कहां पर, तो बच्चे आप बताएंगे कैथल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नाम आता है नवग्रह कुंड की स्थापना महाभारत युद्ध के समय या महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने किसके हाथों करवाई थी। जिस नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की काशी, जिस नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी कैथल को कहा जाता है, उस नवग्रह कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने किसके हाथों करवाई थी महाभारत के अनुसार, तो युधिष्ठिर के हाथों। उसके बाद में नाम आता है पुंडरीक सरोवर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। पुंडरीक सरोवर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो आप बताएंगे कैथल में। पुंडरीक सरोवर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है। हरियाणा का वह सरोवर जिसका पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है, पुंडरीक सरोवर कैथल का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है। ठीक है, उसके बाद में लवकुश तीर्थ स्थल कहां है, तो आप बताएंगे कैथल में। और उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा धार्मिक स्थल कोल, ये पूछ रहा है कि धार्मिक एक स्थल है कोल, ये धार्मिक स्थल कोल कौन से जिले के अंदर है, तो आप बता देना कैथल के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में खेड़ा नृत्य, खेड़ा नृत्य जो खुशी की जगह गम में किया जाता है, हरियाणा में का वह नृत्य जो खुशी की जगह गम में किया जाता है। परिवार में जब बड़े बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो खेड़ा नृत्य होता है। और वो खेड़ा नृत्य कहां कहां पर होता है, तो जींद में, कैथल में और करनाल में। याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र मत बता देना, इसमें गलत हो जाएगा। जींद, कैथल और करनाल के अंदर खेड़ा नृत्य प्रसिद्ध है। खेड़ा नृत्य जो परिवार में बुजुर्ग की डेथ के ऊपर किया जाता है, जींद, कैथल और करनाल में किया जाता है। बहुत अच्छे। चावल गत्ता मिल, चावल गत्ता मिल, बिस्कुट और ब्रेड उद्योग कौन से जिले का प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे बिस्किट, ब्रेड उद्योग और चावल गत्ता मिल कौन से जिले का प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे कैथल का। याद रखें, गुलाब फूल भी गुलाब फूल भी काफी मात्रा में होते हैं कैथल में। उसके बाद में लवकुश नगरी के नाम से किसे जानते हैं, कैथल को। और उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि विदक्यार झील कहां है। देखिए एक बार, विदक्यार झील कहां है, विदक्यार लेक, विदक्यार झील कहां है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आधों को तो पता भी नहीं होगा। बहुत अच्छे, विदक्यार झील जो पड़ता है वो सॉरी,
बिदक्यार झील कहां पर पड़ता है भाई? तो आप बता देना, कैथल में बिदक्यार झील पड़ता है। ठीक है, चलिए चलिए। हरियाणा में भगवान विष्णु द्वारा स्थापित तीर्थ स्थल कौन सा है? हरियाणा में भगवान विष्णु द्वारा स्थापित तीर्थ स्थल कौन सा है? तो आप बताएंगे धार्मिक स्थल कोल। ये भगवान विष्णु द्वारा ही स्थापित तीर्थ स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छे। राज्य का पहला पशु विज्ञान केंद्र, हरियाणा राज्य का पहला पशु विज्ञान केंद्र कौन से डिस्ट्रिक्ट में खोला गया था? कैथल में। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? तो आप बताएंगे कैथल में। और कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा में कैथल का कौन सा सरोवर आता है? कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा में कैथल का कौन सा सरोवर आता है? तो आप बताएंगे पुंडरीक सरोवर। और याद रखिएगा, जो फल्गु तीर्थ है वो पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी चीजें याद रखें। बहुत अच्छे तरीके से हमने कैथल डिस्ट्रिक्ट के सभी पॉइंट अच्छे तरीके से आपके सामने रखे हैं। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को साझा करना। ये आप हमसे वादा करें कि आप स्टडी ग्रुप में जिस भी सोशल साइट के ऊपर आप जुड़े हैं ग्रुप्स में, वहाँ पर इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। आपके लिए पूरा कोर्स कल भी फ्री था, आज भी फ्री है और भविष्य में भी फ्री रहेगा। आप अपने दोस्तों को इनवाइट करें, वो कास्ट क्लासेस के ऊपर आएं और एक बिल्कुल नए सिरे से एक बेहतरीन तैयारी करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नए जोश और उत्साह के साथ में मिलेंगे। और जितना जोश और उत्साह आपने इस वीडियो के ऊपर दिखाया है उतना ही जोश और उत्साह लगातार आपका बरकरार रहना चाहिए। तभी अब की बार 2021 में हरियाणा पुलिस कमांडो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस एसआई, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, HCS पार। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा।